वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कुछ लोग यूए से स्पिरिट लिक्विड मांगते हैं और यूए उन सभी को चुपचाप स्पिरिट लिक्विड दे देता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सभी आगे जाते हैं और आगे जाने पर उन सभी को स्पिरिट ग्रास दिखाई देती है, जिसे सब मिलकर उखाड़ने लगते हैं। तभी वह लोग फिर से वापस आ जाते हैं जिनकी मुलाकात यूए से पहले हुई थी, और वो लोग यूए से उनका खजाना मांगते हैं। जिसके बाद यूए और उन लोगों में फाइट होती है जिसमें यूए जीत जाता है। आगे जाने पर उन सभी को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो स्पिरिट लिक्विड के बारे में बात कर रहे होते हैं, और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे एपिसोड 83 की शुरुआत में वह सभी लोग यूए से पूछते हैं, क्या सच में आपके पास स्पिरिट लिक्विड है? यूए उन सभी को स्पिरिट लिक्विड दिखाता है, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं। यूए उन सभी से कहता है, मैंने इसके लिए HF के 3rd लेवल के लोगों से लड़ाई की है, जिसमें मेरी जान को भी खतरा था, और उसने इशारा से पैसा मांगने की कोशिश की, जिसे देखकर शानियान सोचते हैं यह लड़का कितना ज्यादा बात बनाता है। दूसरे सेट के लोग यूए से पूछते हैं कि क्या आप हमें यह स्पिरिट लिक्विड बेच सकते हैं? यूए जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, एक लड़का उसे बीच में रोक देता है और दूसरे लड़के की तरफ इशारा कर कहता है, ये 9 रिवर का ईरा स्टूडेंट है। मैं स्पिरिट लिक्विड के बदले आपको 3 स्टार सोल ग्रास के 15 प्लांट्स दे सकता हूँ। तीसरा स्टूडेंट कहता है, मैं इसके बदले 18 प्लांट्स दे सकता हूँ, और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यूए उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? लेकिन वहाँ 3 लड़के आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा 3 स्टार सोल ग्रास के प्लांट्स दे सकता हूँ, और वह तीनों धीरे धीरे प्लांट्स के नंबर्स बढ़ाने लगते हैं। तभी वहाँ जेनियान सैंड आता है, जिसे देखकर सब शांत हो जाते हैं। जेनियान सैंड का एक आदमी उसे यूए के बारे में बताता है कि जो सामने खड़ा है वो यूए है। जेनियान सैंड यूए से कहता है, मैं स्पिरिट लिक्विड के बदले तुम्हें 50 प्लांट्स ऑफ 3 स्टार सोल ग्रास दे सकता हूँ। यूए जेनियान सैंड की बात मान जाता है और 3 स्टार सोल स्टोन के 50 प्लांट्स के बदले स्पिरिट लिक्विड उसे दे देता है। इसके बाद जेनियान सैंड यूए से कहता है, तुमने तो अभी आधे घोस्ट को भी अच्छे से नहीं देखा, और क्या तुम अभी हार मान गए? लिक्विड तो सिर्फ शुरुआत है, यहाँ तो और भी बहुत सारी कीमती चीजें हैं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख पाए। यह सुनकर वहाँ खड़े लड़के जेनियान सैंड से कहते हैं, आप सही हैं, लेकिन अभी तक बहुत से लोग जो अंदर गए हैं उनमें से कुछ लोग ही जिंदा बच पाए हैं। उन लोगों को जेनियान सैंड अपने 2 स्टूडेंट्स को दिखाता है और बताता है, मैं इस बार 2 स्टूडेंट्स को अंदर जाने के लिए लाया हूँ। इन दोनों को जियो टेक्निक भी बहुत अच्छी तरह से आता है, तुम इनकी मदद ले सकते हो, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तभी एक लड़का जेनियान सैंड से कहता है, हम पागल नहीं हैं, अगर हमारे अंदर जाने के बाद ये दोनों गायब हो गए तो हमारा क्या होगा? जेनियान सैंड बताता है, तुम कल्टीवेशन करके अपनी पावर इंक्रीज कर सकते हो, और HF रैम वास्तव में तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। वह लड़का कहता है, लेकिन हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी यूए जेनियान सैंड से कहता है कि तुम कैसे संत हो जो खुद अंदर न जाकर अपने स्टूडेंट को भेज रहे हो? मैं तुम्हें तब ताकतवर मानूंगा जब तुम खुद हमारे साथ अंदर जाओगे। जेनियान सैंड कहता है कि तुम्हारी सोच से अंदर की पावर बहुत ज्यादा है, अगर तुम लापरवाही से अंदर जाते हो तो वहाँ तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यूए कहता है, क्या तुम मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें डर लग रहा है? मैंने जेनियानिज्म के बारे में सुना था कि उनकी पावर ड्रैगन और फिनिक्स पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। मुझे पहले यह बात झूठ लगती थी, लेकिन शायद तक अब मुझे ये सच लगने लगी है। जिसे सुनकर जेनियान सैंड गुस्से में कहता है, तुम यह सब कर पावरफुल जेनियानिज्म की इंसल्ट कर रहे हो। यूए कहता है, भले ही जेनियान सैंड के पास स्पिरिट लिक्विड हो, लेकिन उन्होंने मुझसे ही सौदा कर यह स्पिरिट लिक्विड लिया है। इतना कहकर यूए उसका एलेक्सायर उसके पास फेंक देता है। यह देखकर जेनियान सैंड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और यूए की तरफ उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन उसके दोनों स्टूडेंट उसे रोक लेते हैं। इसके बाद मिस यान और अंकल यान भी यूए के पीछे जाते हैं। जेनियान सैंड यूए से कहता है, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ, तुम मुझे कोई मामूली इंसान नहीं लगते। मुझे लगता है कि तुम यह गुफा आराम से पार कर सकते हो। जिसे सुनकर यूए कहता है, तुम सिर्फ एक डरपोक हो जो आगे जाने से डर रहे हो। आगे चलकर मिस यान कहती हैं, मुझे डर लगता है कि यूए हमें मरवाना चाहता था, जो वह जेनियान सैंड से बहस कर रहा था। जिसे सुनकर अंकल शान मिस यान से कहते हैं, मुझे लगता है हमें यहीं से पीछे चले जाना चाहिए। तभी आयरन ऑक्स आकर उन दोनों को अंदर ले जाता है और कहता है, जब तक यंग मास्टर हैं आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। यह सब देखकर जेनियान सैंड और भी गुस्सा होता है। तभी उसके 2 स्टूडेंट कहते हैं कि इस वक्त हमारे
तुम्हारी ज़ेनियनिज्म दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही है। अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो दूसरे सेक्ट के लोग हमसे और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और इसके बाद हमारी स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम यहीं से वापस लौट जाते हैं तो मुझे डर है कि लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। ज़ेनियान सेंट सोचता है, मैंने सोचा था कि यूए हम सभी को लीड करेगा, लेकिन उसने तो मेरे सभी प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और इतना कहकर वह भी आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर बाकी सभी लोग उसके पीछे जाते हैं और ये सोचकर कि ज़ेनियान सेंट उन सभी को लीड करेगा। जिसे देखकर वहाँ खड़ा ज़ेनियान सेंट कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह थर्ड लेयर के अंदर भी चले जाए तो, क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं कि अंदर जाने के बाद वह बाहर जिंदा आ पाएगा भी या नहीं। यूए ज़ेनियान सेंट और बाकी लोगों को पीछे देखकर कहता है, हमें मारने की योजना बनाकर खुद हमारे पीछे छिपकर आगे बढ़ रहे हैं। जिसे सुनकर मिसियान कहती हैं, तुम्हें ज़ेनियनिज्म के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यूए कहता है, मैं बस उन सभी को मारना चाहता हूँ। जिसे सुनकर मिसियान यूए को शांत रहने के लिए कहती है और कहती है कि वह हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वह हमारी बातें सुन सकते हैं। इसके बाद वह सभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद उन सभी के कानों में बहुत तेज आवाज चुभने लगती है जो वो लोग सहन नहीं कर पाते। कुछ देर बाद यूए और बाकी सभी लोग फॉर्चून फार्मूला का यूज करते हैं, जिससे उन लोगों को थोड़ा शांति मिलता है। इसके बाद यूए जियो टेक्निक का यूज करता है, जिससे उन चारों को और ज्यादा शांति महसूस होती है। जिसे देखकर ज़ेनियान सेंट और बाकी सभी लोग हैरान होते हैं कि अंदर जाने के बाद भी वो सब इतने शांत क्यों हैं, उन्हें कुछ कैसे नहीं हुआ। तभी कुछ चीज उनकी तरफ आता है जिससे वे सभी डर जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम एपिसोड 84। एपिसोड 84 की शुरुआत में ज़ेनियान सेंट और बाकी सभी लोगों के चारों तरफ धुंध फैला होता है, जहाँ यूए किसी को भी दिखाई नहीं देता। तभी ज़ेनियान सेंट का एक स्टूडेंट उससे कहता है, यूए दिखने में तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम उससे जियो टेक्निक में बहुत आगे हैं। और तभी एक स्टूडेंट कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें लीड करने की। ज़ेनियान सेंट कहता है, हमें भी उनके साथ आगे बढ़ना होगा और जितना ज्यादा हो सके उतने एलेक्सायर ढूंढना होगा। जिसे सुनकर बाकी सभी लोग वहाँ से एलेक्सायर ढूंढने निकल जाते हैं। अगले सीन में आयरन ऑक्स यूए से कहता है, आपके लीड किए बिना ज़ेनियान सेंट बाकी लोगों को नहीं संभाल सकता। यूए कहता है, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। तभी अंकल शान आयरन ऑक्स से कहते हैं, तुम्हारे यंग मास्टर ने जो किया वह सब ज़ेनियान सेंट भी कर सकता था, लेकिन तुम्हारा मास्टर बहुत ज्यादा दिखावा करता है। आयरन ऑक्स यूए के पास जाकर पूछता है, क्या सच में ऐसा है? जिस पर यूए कहता है, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ, और फिर से बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। तभी अंकल शान यूए से पूछते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी इस रिंग में हमेशा शोल स्पिरिट को क्यों इकट्ठा करते रहते हो? यूए बात टाल देता है और कहता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मिसियान यह सब देखकर कहती हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि हम इतनी जल्दी आगे बढ़ गए। तभी आयरन ऑक्स कहता है कि हम यंग मास्टर की वजह से ही इतने आगे बढ़ने में सफल हो पाए हैं। यूए आयरन ऑक्स से कहता है, बस अब मेरी तारीफ करना बंद भी करो। और वे चारों एक जगह पर पहुंचते हैं। अगले सीन में ज़ेनियान सेंट के स्टूडेंट बाकी सभी लोगों को जियो टेक्निक की मदद से आगे ले जा रहे होते हैं और बात करते हैं कि ज़ेनियान सेंट ने हमें यह सब करने के लिए कहा है। जिसे सुनकर ज़ेनियान सेंट कहता है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत से खजाने हो सकते हैं। जिसे सुनकर वह सभी लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ज़ेनियान सेंट इतना ज्यादा बेशरम होगा, इसने जानबूझकर हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया है। तभी ज़ेनियान सेंट उनमें से एक आदमी को मार देता है और अपने सैनिकों से कहता है कि इसके सारे हॉली स्पिरिट ग्रास ले लो, और बाकी सभी से कहता है कि तुम सभी अपनी स्पिरिट ग्रास मुझे दे दो और यहाँ से आगे तुम्हें खुद चलना होगा, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अगर तुम थोड़ी सी कोशिश करो तो तुम सभी यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। अगले सीन में यूए और बाकी सभी एक जगह पर पहुंचकर एक लेयर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब अंकल शान ऐसा करते हैं तो वह खुद पीछे गिर जाते हैं और मिसियान भी एचएफ रैम से उस लेयर को तोड़ने की कोशिश करती है। जिसे देखकर यूए सोचता है कि मेरी वाइफ एचएफ रैम तक पहुंच चुकी है, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ। लेकिन मिसियान भी उस लेयर को नहीं तोड़ पाती। इसके बाद आयरन ऑक्स उस लेयर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर यूए सोचता है आयरन ऑक्स ने एचएफ रैम के 4th लेवल को हासिल कर लिया है, वो जरूर इस लेयर को तोड़ सकता है। लेकिन आयरन ऑक्स भी अकेले यह नहीं कर पा रहा होता, इसलिए यान और अंकल यान भी आयरन ऑक्स की हेल्प करते हैं। जिसके बाद आयरन ऑक्स का तलवार उल्टा उसी पर आकर गिरने वाला होता है, लेकिन आयरन ऑक्स उस तलवार से बच जाता है। जिसे देखकर यूए सोचता है एक लेयर जो किसी भी चीज को वापस बाहर फेंक सकता है। मिसियान यूए के पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या अब हम वापस जाएंगे? यूए कहता है अब तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर मिसियान पूछती हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए? अंकल शान कहते हैं अगर हम वापस जाते हैं तो भी हमें यूए की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में 3 स्पिरिट सोल ग्रास नहीं है। मिसियान कहती हैं अगर ऐसी बात है तो क्या हम जीवन भर यहीं रहेंगे? जिसे सुनकर यूए कहता है भगवान हमारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं भगवान से कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। मिसियान पूछती हैं क्या इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, और अगर है तो तुम्हें आगे
बढ़ना चाहिए। इसके बाद यूए एक पेपर निकालता है और उसमें कुछ देखने लगता है और सोचता है कि अब इसके अलावा मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और जेनियान सैंड और उसके बाकी साथी को दिखाया जाता है, जहाँ एक औरत उस जगह को सहन नहीं कर पाती और वहीं गिर जाती है, जिसे देखकर उनमें से एक लड़का जेनियान सैंड के पैरों पर जाकर गिर जाता है और कहता है, मुझे बचा लीजिए, मैं आपको अपने खजाने का आधा हिस्सा दे दूंगा। जिस पर जेनियान सैंड कहता है, यह सब करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आखिरकार यहाँ हर किसी के पास खजाने हैं, मैं उन सभी को तो नहीं बचा पाऊंगा, मैं तुम्हें केवल एक विशेष उपहार दे सकता हूँ, और उसे एक लेयर के अंदर फेंक देता है। जेनियान सैंड बाकी लोगों से कहता है कि अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम सभी को भी मार डालूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ यूए उस पेपर की मदद से उस लेयर को खोलने की कोशिश करता है और यूए इसमें सफल भी हो जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।